हर योद्धा की ताकत उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसके रक्त में छिपी होती है, और जब वह रक्तवंश खुद ब्रह्मांड से जुड़ा हो तो उसकी किस्मत सिर्फ जीत या हार से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नियति से तय होती है। शिवा उस रात रॉयल अकादमी के पुस्तकालय में अकेला दाखिल हुआ। दीवारों पर टंगी मशालें बुझती बुझती लौ देती और पुरानी किताबों पर धूल जमी हुई थी। उसे उस ग्रंथ की तलाश थी जिसके बारे में बुजुर्ग साधु ने कहा था, तेरा रक्त सामान्य नहीं है शिवा, तेरा रक्त एक द्वार है। अचानक उसकी नजर एक विशाल ग्रंथ पर पड़ी। उसके कवर पर उकेरा था, रत्विज वंश की गाथा। शिवा ने पुस्तक खोली। उसमें लिखा था कि हजारों साल पहले रत्विज वंश के योद्धाओं ने पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच पुल बनाया था। उनका रक्त साधारण नहीं था, उसमें नक्षत्र तत्व था जो उन्हें तारों से शक्ति देता था। लेकिन इस रक्तवंश को मिटा दिया गया क्योंकि उनकी शक्ति का दुरुपयोग होने लगा था। शिवा के हाथ में कट लग गया और खून की कुछ बूंदें उस ग्रंथ पर गिरी। अचानक पूरा कक्ष चमक उठा। एक प्राचीन योद्धा की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। सिर पर मुकुट, आंखों में अग्नि और हाथ में खगोलीय भाला। शिवा, तू रत्विज वंश का आखिरी वारिस है। तेरा रक्त ही एकमात्र कुंजी है जो पृथ्वी को ब्रह्मांडीय विनाश से बचा सकता है। शिवा स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कने लगा। मगर मैं तो एक साधारण छात्र हूं, ये सब कैसे संभव है? तेरा साधारण होना ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन याद रख, यह रक्तवंश वरदान भी है और श्राप भी। अगर तू हार गया तो पूरा मानव लोक अंधकार में डूब जाएगा। पुस्तकालय की दीवारें हिलने लगीं, मानो पूरी अकादमी इस रहस्य के जागने से कांप उठी हो। दूर से शंखनाद हुआ। अगली परीक्षा आरंभ होती है। शिवा समझ गया कि यह परीक्षा साधारण नहीं है। यह उसकी शक्ति की नहीं बल्कि उसके रक्त की परीक्षा होगी। उस रात शिवा को यह एहसास हुआ कि उसका जन्म सिर्फ एक योद्धा बनने के लिए नहीं हुआ बल्कि उसे अपने खोए हुए रक्तवंश का हिसाब चुकाना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब उसकी नसों में बह रहा था।